ये प्रोग्राम चल रहा है, 20 दिन का प्रोग्राम है। आज इस प्रोग्राम का दूसरा दिन है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हर एक पंचायत और म्युनिसिपल कमेटी में जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड हैं, मतलब जिसमें हर एक नफर को, हर एक शख्स को इंडिविजुअल बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो पेंशन हो या इंश्योरेंस हो या वो किसी और चीज की ऐसी चीज हो, वो अगर एलिजिबल है उसके लिए और उसको नहीं मिला है तो उसको इस कैंपेन के दौरान मिल सके। और ऐसी 23 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई है, जिसकी सैचुरेशन करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो इतनी शानदार वैन आज लाई गई है, इसका मकसद यही है कि हम इसमें जो वीडियोस चल रहे हैं इसके जरिए आप सब लोगों को उन सब स्कीमों के बारे में फिर से बता सकें और जो रह चुके हैं लोग उनको कवर कर सके। पीएम स्वनिधि के बारे में हमीद साहब ने बहुत तफसीलन बता दिया है। मैं कुछ और स्कीमों के बारे में आपको बता दूं। पहले तो पेंशन्स का मैं जिक्र करूं, जिसमें ओल्ड एज पेंशन, कोई भी जो 60 साल से ऊपर है उसे जो महीने का 1000 रुपया मिलता है, और उसके अलावा हमारी विडो पेंशन जो बेवा पेंशन है और हैंडीकैप पेंशन, इन तीनों पेंशन्स का कुल मिला के सुरनकोट सब डिवीजन, सुरनकोट तहसील में सिर्फ 12,500 कुछ कवरेज है। सुरनकोट की आबादी है 2 लाख आज की तारीख में। 6 लाख जिला पुंछ की है, उसमें से 2 लाख सुरनकोट की है। मेरे अंदाजे से इधर 60 साल प्लस जो आबादी है वो तकरीबन 20,000 तो होगी। 20% किसी भी जगह 20% आबादी तो 60 साल से ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा देखने वाली बात है कि 20,000 तो ऐसे लोग होंगे जिनको ये एपीएल है बीपीएल दोनों। 20,000 में से बीपीएल एटलीस्ट इस इलाके में 15,000 तो होंगे ही। ठीक है, तो 15,000 तो आपके सिर्फ ओल्ड एज पेंशन वाले हो गए अंदाजन। पर कुल मिला के तीनों पेंशन की ही सिर्फ 12,500 हैं। तो कहीं ना कहीं कवरेज रह रही है। और मेरे मुताबिक जो दूर दराज हमारे गांव हैं सुरनकोट सब डिवीजन के, उधर पेंशन का बेनिफिट अभी भी नहीं पहुंच रहा। तो हमारा ये मकसद है कि इस कैंपेन के दौरान हम हर ये जो वैन है ये हर पंचायत में जाएगी और इसी किस्म का कोई ना एक जलसा उसी वैन के अराउंड उस प्रोग्राम में होगा। और जैसे अभी हमने ये स्टॉल्स लगवाए हुए हैं, वैसे ही उस डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौजूद होंगे। पेंशन्स पे हमारे ऑनरेबल एलजी और चीफ सेक्रेटरी साहब की बहुत ज़्यादा सख्त प्रेशर है उनके, वो बहुत इसमें अटेंशन दे रहे हैं और चाहते हैं कि हम पूरे इलाके में हर जगह ये सैचुरेट करें। यहाँ तहसील सोशल वेलफेयर अफसर का है मैडम, वो 12,500 पेंशन हैं। मैं चाहता हूँ सुरनकोट सब डिवीजन सुरनकोट तहसील की 20,000 टच करें। ठीक है, तभी हम लोगों को ये इन स्कीमों का फायदा दिला पाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है। पहले मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है और ये बड़े ही सख्त हालात में ये शहर निकल के आया है। बड़ी मास माइग्रेशन हुई है रूरल टू अर्बन और उसके रिजल्टेंटली यहाँ पे बहुत अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन भी हुई है। ये उस वक्त की मजबूरी थी। इसी वजह से यहाँ इस शहर में खुली सड़कें, खुली लेन्स नहीं बन पाई, खुली पार्क्स नहीं बन पाई, खुले मैदान नहीं बन पाए, नालियां नहीं बन पाई। और आज जिस तरह से शहर चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये गनीमत है खुदा की कि अभी भी ये चल रहा है और खुशी से चल रहा है। यहाँ भी अभी भी तरक्की हो रही है। अब जो माजी की जो भी यहाँ गलतियां मैं नहीं कहूँगा, पर जो भी अब हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर एज इंतजामिया और एज अवाम मिलके कुछ ना कुछ चीजें दुरुस्त जरूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो सुरनकोट शहर में था, जो आप जरा थोड़ा साइड हो जाओ, उधर से भी रिकॉर्ड कर लो, मैं लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मसला जो सुरनकोट शहर में था वो था ड्रेनेज का। जो ड्रेन बेसिकली यहाँ सिस्टम तो है नहीं, तो रेन वाटर बारिशों के वक्त जो भी पानी आ रहा था उसके निकास का कोई सिलसिला नहीं था। और पिछले साल आप सब ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया जब पानी मकानों में भर गया। और इस साल बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका कि आप सबने हमारा ताउन किया और हमने ये जो बहुत सालों का एक जो मसला था उसको अंजाम दिया और काफ़ी हैवी तरीके की डेमोलिशन की। मैं सारा क्रेडिट यहाँ आपके एसडीएम रिजवान खान साहब को दूंगा, जिन्होंने
वो रिजवान कुरैशी साहब को दूंगा जिन्होंने ये डिमोलिशन करवाई, और हमारे सीओ साहब मुमताज साहब, और उस वक्त के जो ईओएमसी भी थे मुनीर साहब, उनको भी दूंगा। और सबसे ज्यादा आवाम को दूंगा कि उन्होंने ताउन दिया, और उसका फल आपने खुद देखा कि इस बार जब बारिश हुई और वाकई में बहुत मूसलाधार बारिश हुई तब पानी नहीं चढ़ा। जो डेमोलिशन तो अब एक कदम था, पर उसके आगे अब पक्की नालियां बनाना वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमने ये आईडीएमटी ड्रेनेज प्लान में काफी याकूब ऑलरेडी वर्क्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आपके ये सारे सीओ साहब भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट संजीव साहब भी हैं, काउंसलर साहिबान भी हैं, उन सब ने ये प्लान बहुत सोच समझ के अब ये चुना है। और जल्द से जल्द ये जो सारी कच्ची नालियां या जो नालियां भर चुकी हैं और बंद हो चुकी हैं और पानी उनके ऊपर बहता जा रहा है और फिर उससे मकानों में चढ़ता जा रहा है, उसको हम एक ही दफा खत्म करेंगे वो मसला। दूसरा मसला जो सुरनकोट शहर का मैं समझता हूँ सबसे जो सीरियस मसला है वो है पानी का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीएचई की सप्लाई का। और उसमें भी जो मसला है ये कि जो अभी फिलहाल आपकी लाइंस हैं वो ओवर स्ट्रेस्ड है। जो उस वक्त की ये लाइंस बनी हैं ये लिमिटेड नंबर ऑफ हाउस होल्ड और यूजर्स के मद्देनजर रख के बनी है, और जितनी माइग्रेशन हुई है शहर के अंदर और इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ रही है वो काफी ज्यादा है। अब इसीलिए एक नई स्कीम जो कि इनफैक्ट अमृत 2.0 के तहत चल रही थी, उसको अब अंजाम देने की काफी सख्त जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बदकिस्मती से उसका एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट जो पाइप कंपोनेंट था वो सैंक्शन नहीं हो पाया। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसी कुछ 1-2 महीने में, क्योंकि अमृत 2.0 के काफी अभी सैंक्शन फंसे हुए हैं, उसे हम अंजाम दें। और ये डन्ना टॉप से जो आपका वो टैंक है वो भी अभी बनना बकाया है। मुझे जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके एक्सियन पीएचई और एससी पीएचई साहब भी आ गए फॉर्चुनेटली, बैठिए जरा आप बैठिए। मुझे जो अभी समझ आ रहा है कि उस सोर्स के बजाय कोई और हल नहीं। जब तक हम वो सोर्स टैप नहीं करेंगे शहर तक पानी ठीक क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगा। क्या है उस सोर्स का नाम? नहीं नहीं, वो कहाँ पे है जो चश्मा कहाँ पे? परनाई का ही वो सोर्स है, परनाई टू डन्ना टॉप। सोर्स परनाई में है पर टैंक को डन्ना टॉप में बनना है और वहां से ये लाइन लेंथ पूरी लानी है। ये हमने परसों ही थोड़ा इसमें कुछ कार्रवाई की है, और आपने गफूर बनाया एस्टिमेट एज पर अपडेटेड? कितना बना? 18 करोड़ था आपका सर इसमें। अच्छा रुको, हमें इस स्कीम को अंजाम देना पड़ेगा किसी भी हालत में, और वो हम तैयार करने के लिए चाहे स्टेप्स में करें या कैसे करें। ब्रह्मज्योति साहब सुन लीजिए, समझ लीजिए, और आज आप आए हैं सुरनकोट शहर तो डालिए। और ये A1 प्रायोरिटी है इस सब डिविजन की भी और इस शहर की, ठीक है? अमृत 2.0 के अंदर ये पाइपलाइन स्कीम we've already taken it up with Manchanda साहब, ये रियाज and Gafur will brief you about it। मेरे जहन में सबसे बड़ा मसला है सुरनकोट का, वो है पार्किंग स्पेस की कमी। आपका शहर पूरा दुकानों में से भर चुका हुआ है। जहाँ दुकान है उसके आगे ऑब्वियसली जब शटर खुला है तो उस दुकानदार ने कारोबार भी करना है, उधर आगे आते जाते लोग भी रहेंगे, तो वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं बनती। पर कोई भी जो कस्टमर आ रहा है, गांव से आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं तो गाड़ी खड़ी करनी है। और काफी बदकिस्मती से हमारे पूरे इस शहर में कहीं भी कोई डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस नहीं है। एक यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स और ये एसडीएम ऑफिस के बीच का ये जो पैच है, यहाँ सिर्फ हमारे वकुला हजरात उन्हीं के लिए भी पूरा नहीं होता, जो अफसरान हजरात हैं उनके भी पूरा नहीं होता जगह, और मेन रोड पे कोई भी प्रोजेक्ट पार्किंग स्पेस नहीं है। इसके ऊपर हम काफी महीनों से काम कर रहे थे, और आज मैं इनफैक्ट इवन तो मुझे डिपार्टमेंट फाइनल रूल नहीं दिया, पर मैं ये ऐलान करता हूँ, आपने शायद जनाब मुझे वो हिदायत दी थी कि जो बीडीओ दफ्तर के साथ स्टोर है, जो जिसके पीछे ईडी टीएसओ का दफ्तर है और उसके साथ एग्रीकल्चर का दफ्तर है, हम उस स्टोर को डिमोलिश कर रहे हैं, ठीक है? असली प्लान ये बनना चाहिए कि बीडीओ दफ्तर भी डिमोलिश हो और पूरा जो इलाका, क्योंकि वो बीच में खाली जगह भी है, उधर मैं देख रहा भी, विजिट कर रहा था, वो रास्ता भी है पर उधर
गंद भी पड़ गया हुआ है, लोग उधर टॉयलेट भी कर रहे हैं, बहुत उसको हम एक हमने ये कंसल्टेंट आर्किटेक्ट के थ्रू एक प्लान बनवाया है 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स का, जिसमें एक फ्लोर रहेगा सब बेसमेंट, एक फ्लोर रहेगा आप मान लीजिए वो ग्राउंड फ्लोर ही बन जाएगा, 2 फ्लोर में पार्किंग रहेगी और उसके ऊपर 2 फ्लोर्स में हम मार्केट बनाएंगे, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे। ये मेरे हिसाब से इस 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स के ड्राइंग्स भी दिखाना आप ये काउंसलर साहिबान को। 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स की 2 फ्लोर्स जो पार्किंग के लिए रहेंगे, मेरे अंदाजे से तकरीबन उसमें 250-300 गाड़ियां खड़ी रह सकती। ठीक है, ये मेरा मुआयना है, आप अगर आप वेरीफाई भी कीजिएगा, हमने वो ड्राइंग वगैरह भी बनाई है। पर ये बोलना आसान है कि इसको हम अंजाम कैसे देंगे, ये एक अब सोच हमारी है। जो नीलाम करेंगे हम, उससे जो हमें फंड आएगा उसी से ही हम इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेंगे। अनलेस अगर डिपार्टमेंट हमें, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो हमें इस पूरे प्रोजेक्ट की कोई डेडिकेटेड कुछ सैंक्शन ना कर दे कीमत वगैरह। अब उस चीज का भी मतलब उसमें मुझे लग रहा है कोई महीने लगेंगे, मतलब 2-3 महीने कुछ, उसका मैं इंतजार नहीं करूंगा, बट वो होगा इंशाल्लाह, वो प्रोजेक्ट भी होगा। बट फिलहाल हम आपकी मौजूदगी में हो गया वरना नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, वो जरूर करेंगे। अभी फिलहाल इसी हफ्ते हम वो स्टोर डिमोलिश करके उधर वो प्लेन करके वहां गाड़ियां खड़ी करने देंगे लोगों को। ठीक है, ताकि तमाम जो दुकानदार है और जो जितने भी लोग आ रहे हैं गांव से यहाँ शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, उनको जगह मिले गाड़ी खड़ी करने की। एक और चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंगली दिलचस्प चीज जो बताई गई कि सूरनकोट शहर का मार्केट पुंछ मार्केट से ज्यादा बड़ा है। यहाँ जो दुकानों की शुमारी है वो पुंछ शहर से ज्यादा, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वैसे वो सच है या नहीं। आइए सोहेल साहब, आइए। पर मैं बार बार जब भी गुजरता हूँ और अभी जब भी जाता हूँ, मैं मान सकते हैं बात को। अब इसका एक इतना बड़ा मार्केट होने का एक ये एसडीएम साहब को दो जगह, उठो का एक इन्फ्लुएंस तो ये है कि ये काफी जरखेज इलाका है, इधर लोग मेहनती भी है और रिसोर्सफुल भी हैं, इसीलिए यहाँ इतनी खरीदारी होती है। और वाकई में जब भी मैं गुजरता हूँ सुरनकोट से, तो हर एक दुकान, छोटी बड़ी चाहे जितनी भी हो, उधर लोगों को आते जाते मैं देखता रहता हूँ। कोई भी दुकान, बस एक भी रेवेन्यू जनरेशन सोर्स नहीं है। ये मैं बड़ी हैरत अंगेज बात है। यहाँ तो इनफैक्ट छोटी छोटी पंचायतों में भी कहीं आरडीडी की दुकानें चलती हैं जो आगे किराए पे दी गई हैं। तो इतने बड़े सुरनकोट ये म्यूनसिपैलिटी में ही कोई ऐसी दुकान क्यों नहीं। तो यही हमारा मकसद है कि हम ऐसे एसेट्स बनाएं जिससे रेवेन्यू जनरेट भी हो। दूसरी चीज जो सुरनकोट शहर में शदीद जो जरूरत है वो है पार्क्स की। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी पब्लिक पार्क नहीं है जिधर लोग आराम से बैठ सकें या हो सके। अब हमारी कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से उसके लिए भी कोई लैंड ढूंढें, और अगर उसके लिए डिमोलिशन भी करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। फिलहाल जो एक आपका बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है जो फंसा हुआ है, वो है जो सीएचसी है, यहाँ पे अस्पताल है जो आपका सुरनकोट का, उसका जो पीछे जो अनफिनिश्ड बिल्डिंग है, उसको हम अब अंजाम देना चाहते हैं। उधर कंट्रैक्टर की लायबिलिटी भी बनी हुई है और जो बैलेंस वर्क है वो चंद महीनों में हम उसका काम रिज्यूम करवाएं और उसे खत्म करवाएं, और जो सुरनकोट अस्पताल का गेट है वो इधर शिफ्ट करें जहां अभी पार्किंग है, और जो पुराना गेट है जहां राइट साइड पे वो शेड्स हैं जिसमें लैब वगैरह चलती है, उस जगह वो पुरानी शेड्स गिरा के हम एक पार्क बनाएं। पर पहले इंश्योर करें कि जो अस्पताल की नई बिल्डिंग है वो फुली फंक्शनल हो, ताकि जितनी भी अस्पताल की सर्विसेज हैं वो उसमें अकोमोडेट हो सके। और ये जो अभी सिस्टम है अस्पताल का, आधे अधूरे ये इधर उधर जो बटे हुए हैं चीजें, वो सब नहीं हो। सीएमओ साहब भी यहाँ मौजूद है, बीएमओ साहब भी यहाँ मौजूद है। आई स्पोकन विद द एनएचएम पीपल। आई रिमेंबर देयर वाज वन रिलीज, द लास्ट रिलीज वाज व्हेन आई वाज एमडी एनएचएम। उसके बाद से रिलीज नहीं आई है। वो अब रिलीज मैंने बात कर ली है, वो निकलवानी है, कंट्रैक्टर से रिज्यूम करवाना है काम और उसको अंजाम देना है। क्योंकि जो भी अस्पताल में मरीज आ रहे हैं गांव से, उनके जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं, उनको कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, बैठ के खाना खाने की जगह नहीं है, तो वो पार्क बनाना भी जरूरी है। इनफैक्ट
इसके अलावा आप कहीं भी किसी किस्म से कोई जमीन छुड़वाने या डिमोलिशन करके जमीन खाली करने की अगर कोई सोच सकते हैं कोई जगह, तो वी आर ओपन टू सजेशंस, वी विल सर्टेनली एक्ट अपॉन।